हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो अभी बज रहे हैं 6:30 हो रहे हैं। ये देखिए अभी हो रहे हैं 6:30। हाँ जी। और बच्चों को मैंने उठा दिया है। पीहू ने ब्रश वगैरह कर लिया है, वो ड्रेस पहन रही है और एंजल कर रही है ब्रश। और ये देखिए क्या कर रही है। क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। अंधेरा क्यों आ रहा है। और अब चलते हैं बाहर, गेट का ताला खोल देते हैं। गेट में इस टाइम बाहर भी आज अंधेरा सा हो रहा है। वैसे मैं पता नहीं, मौसम भी खराब है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का वो। ये देखिए आज मौसम कुछ खराब सा हो रहा है। लाइट वगैरह भी हमारे मोहल्ले में जल ही रही है। तो यहाँ पर आई हूँ मैं ताला खोलने के लिए। गेट में ताला खोल देती हूँ। और आज मौसम भी खराब लग रहा है, देखिए। तो आज बच्चों की फरमाइश, बेटा पानी के साथ मत खेलो ना इतना। क्या हो गया? क्या हो गया? तो आज बच्चों की फरमाइश है कि मम्मी आज हम कल ले गए थे ये लोग आलू के परांठे, परसों ले गए थे मेथी के परांठे, और आज इनकी फरमाइश है कि मम्मी हम आलू की सूखी सब्जी और पूरी बनाएंगे। तो सूखी सब्जी मैं बना चुकी हूँ, अब है पूरी। पूरी के लिए तेल मैंने रख दिया है। अब बनाती हूँ मैं पूरी इनके लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने इनका लंच वगैरह रेडी कर दिया था। लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ मैंने बैग में डाल दिया था, वाटर बोतल वगैरह सब डाल दिया था। तो यहाँ पर आ गई थी मैं इनके हेयर कॉम्ब करने। तो ड्रेस वगैरह इन लोगों ने पहन ली थी, और फिर जब मेरा काम निमट गया तो मैं फिर तब बाद में फिर इनकी हेयर कॉम्ब करने आ गई थी। तो यहाँ पर मैं पीहू के कई दिनों से मतलब ऐसे करती थी कि ऊपर रबड़ लगा देती थी, नीचे खुले बाल कर देती थी। तो डेली वो बोलती थी कि मम्मी मतलब मेरे ना बाल उलझ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैम ने भी इसको बोला कि बेटा आप ना पौनी बना के मत आया करो, क्योंकि आपके वो खुले बाल होते हैं, लंबे हैं कि बाल और खुले रहते हैं कि फिर बाल वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनके स्कूल में यही है कि थोड़े से लंबे बाल होते हैं तो या तो वो बनाते हैं, चुटिया बनाते हैं, या तो एक चुटिया बनाते हैं। तो 2 चुटिया में भी मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि ये होता है कि 2 चुटिया में टाइम लगता है। और ये ना ऐसी है कि ये ना दर्द सहन नहीं कर पाती अपने बालों में ना, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाल एक तो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, मतलब मोटे बहुत ज़्यादा हैं, और ऊपर से ये है कि इसके बाल बहुत ज़्यादा रफ है, तो वो जल्दी से सुलझते नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा चलो मैं आपकी एक ही पौनी चुटिया बना देती हूँ। तो इसकी एक ही चुटिया बनाई थी, फिर बनाने लग गई थी मैं। इसके बाद थी एंजल की बारी। एंजल इसलिए वहाँ पर खड़ी हो रखी थी। तो इसके बाद एंजल की बारी थी। तो एंजल कह रही थी कि मम्मी मेरे को वैसी पौनी बनाना जो ऊपर मतलब सॉरी ऊपर बाल उसमें रबड़ में कर देते हैं और नीचे खुले रख देते हैं थोड़े से। तो काफ़ी दिनों से कह रही थी मुझे कि ऐसे कर दो मम्मी, लेकिन मैं नहीं करती थी। मैं मतलब ये है कि स्कूल जाते हैं तो सिंपल उसमें जाओ, मतलब एक पौनी बनाती थी मैं इसकी भी। तो मतलब ये हमेशा कहती थी कि मम्मी नहीं मेरे को ऐसे बनाया करो, तो मैं मना कर देती थी। लेकिन फिर मैंने आज बना दी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा डेली बोलती है तो चलो मैं कर देती हूँ इसके। तो इसी वजह से मैंने इसके कर दिया था। तो है ये कि मतलब एंजल ये है कि एंजल मान जाती है, कुछ भी बोलो तो मान जाती है वो कहना। लेकिन बेचारी बहुत दिनों से बोल रही थी, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि चलो इसका भी बना देती हूँ। तो बस पीहू के मैंने बाल वगैरह बना दिए थे, पीहू को भेज दिया था मैंने बाहर शूज़ वगैरह पहनने के लिए। तो दोनों बहनों का यही था कि दोनों बहनों को मैं बाल पूल बना करके फिर बाहर शूज़ वगैरह पहनने के लिए भेज देती हूँ। मैंने कहा जो कि वो वैन वाले भैया का फ़ोन आए, क्योंकि ये होता है कि कभी कभी ना लेट हो जाता है बच्चों का, तो वैन वाले भैया ना उसी टाइम फ़ोन करते हैं। तो यहाँ पर पीहू हो गई थी पूरी रेडी, बस शूज़ पहने रह गए थे। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा कोल्ड क्रीम वगैरह ले लो, लगा लिया करो अपने चेहरे पे। तो बस वो आजकल ये है कि कोल्ड क्रीम वगैरह बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि चेहरे पे ये है ना कि बहुत ज़्यादा इधर उधर सफ़ेद सफ़ेद सा दाग से लगते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर फिर मैं इन लोगों को रेडी करके फिर मैंने इनको बाहर भेज दिया था। तो ये लोग शूज़ पहनने अब इसके बाद जाने वाले थे। ये जा रही हूँ मैं बच्चों को यहाँ पे छोड़ने के लिए वैन के पास। और ये देखिए सूरज सामने दिख रहा है आप लोगों को। बाहर तो धूप तो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन धूप सेकने का मौका ही नहीं मिल पाता है। एक तो मैं अकेले रहती हूँ
और ऊपर से छोटी बेटी है तो इसके साथ कभी इधर कभी उधर। तो चलिए अब इनके वैन का इंतज़ार करते हैं कब तक आती है। एक तो यहाँ पर धूप भी नहीं है। ये जा रहे हैं दोनों, तीनों बहनें जा रही है, एंजल, पीहू और छोटी वाली। चलो बेटा वहीं पे खड़े हो जाएंगे धूप पे, जहाँ पर थोड़ी सी धूप आती है। गुन्नू पकड़ के रखना बेटा उसको। चलो बेटा, तभी तो कह रही हूँ बैग ले लो अपने। दोनों ने बैग मेरे पास पकड़ा रखे हैं। चलो साइड में ही रहना। तो चलिए इनको छोड़ करके मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। आकर के मैंने थोड़ा बहुत काम निपटा दिया था। तो ये था दिन के 12 बजे का टाइम था। तो बच्चों को छोड़ छाड़ करके मैं किचन में सॉरी, बच्चों को सुबह मैंने जब छोड़ दिया था तो उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। तो मैं नहा धो गई थी और साफ़ सफाई मैंने सब कुछ कर ली थी। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी मतलब जो सबसे छोटी वाली बेटी वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो उसको मैंने ये है कि उसको भी नहला धुला करके थोड़ी देर सुला दिया था मैंने उसको। और क्या नाम उसका, फिर आ गई थी मैं दिन के खाने के लिए। तो आज मेरा दिन में खाने का मेरा ये था कि हमेशा में दाल चावल ही खाते हैं हम लोग। और पर आज मेरा बहुत मन कर रहा था हरी सब्जी खाने का। तो मतलब हरी सब्जी थी भी नहीं, 2-3 दिन से नहीं थी हरी सब्जी। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मन कर रहा था हरी सब्जी खाने का। मैंने कहा आज दिन में रोटी और सब्जी खाती हूँ। तो मैं कई दिनों से ना हमारे मोहल्ले में नहीं आ रहा था सब्जी वाला। तो हमेशा आता है तो 3-4 दिन से नहीं आ रहा था। तो ऐसा होता है कि जब भी मैं लेती हूँ तो 2-3 दिन की सब्जी ले लेती हूँ। तो वो ख़त्म हो गई थी, प्याज भी ख़त्म, सॉरी टमाटर भी ख़त्म हो गए थे। तो कई दिनों से नहीं आ रहा था। वो बस ये था कि चलो आज मतलब ये है कि आज आ गया था। बस ये होता है ना कि जब कभी नहीं आता है, जब टाइम से आ जाए तो बहुत खुशी होती है। तो आज मेरा हरी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा था। तो बच्चों के लिए मैंने दाल चावल बना रखे थे, अपने लिए मैंने हरी सब्जी मतलब अभी तक तो नहीं बनाई थी, सिर्फ रोटी रोटी बना के रख दी थी मैंने। और थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी मैंने किचन भी साफ़ कर रही थी मैंने कहा पहले इसमें सब्जी वगैरह एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर जा करके मैं और सारा काम अपना फिनिश कर दूँगी किचन का। तो मैंने खाना खुना सब कुछ बना दिया था। यहाँ पर फिर ले ली थी मैंने हरी सब्जी। तो होता है ना कि जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मन हो और वो हमें मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो मेरे फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए थे। और मतलब 2-4 दिन से बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा फ्रूट्स वगैरह नहीं ले रहे हो आप। तो ये होता है कि मार्केट जाने का ना मेरा मतलब हो नहीं रहा था आजकल, पता नहीं जाना हो नहीं रहा था, कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम हो ही रही थी। तो अकेले फिर ये है कि फिर गुड़िया को ले जाती हूँ मैं, तो फिर उसको गोदी में उठाना पड़ता है और मैं ज़्यादा दूर तक उसको गोदी में नहीं उठा सकती हूँ क्योंकि पैदल वो बिल्कुल नहीं चलती है। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकलूँगी वो पैदल जाने के लिए सीधे मना कर देती है, वो गोदी के लिए कहती है। और फिर मेरे दर्द होता है कमर में बहुत ज़्यादा, मैं इसको ज़्यादा उठा नहीं सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यहीं पे मोहल्ले में आ जाएगा तो ले लूँगी फिर मैं। तो हुआ ऐसे ही आज ये कि मतलब समझिए कि मतलब मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी आज कि मुझे फ्रूट्स भी मिल गए और हरी सब्जी भी मिल गई। तो मैंने हरी सब्जी के लिए मैंने मूली भी निकाल ली थी। मूली के लिए बच्चों ने बोला था कि मम्मी हम लोग नेक्स्ट डे वो ले जाएँगे, मूली के पराठे ले जाएँगे। तो मैंने ये सोचा कि जो ये पत्ते हैं ना, मूली के जो पत्ते हैं, इसके जो सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते होंगे वो भी मैं मूली के जो मिक्सचर बनाऊँगी उसके साथ मिक्स कर दूँगी। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके मूली के साथ उसके पत्ते भी मिक्स करके पराठे बनाने में। और ये ले ली थी मैंने, राई भी ली थी और मैंने ली थी पालक। पालक की मैंने सोचा, मैंने कहा अगले दिन मैं वो बनाऊँगी चावल के साथ के लिए इसका सब्जी टाइप की ग्रेवी वाली। तो यहाँ पर पत्ता गोभी ली थी मैंने और फूल गोभी भी ले ली थी मैंने। तो ये मेरी मतलब समझिए 3-4 दिन की सब्जी है। तो ये सब मैंने कर लिया था। तो इसके बाद मैंने खाना खुना भी सब बना लिया था। बस अब मुझे अपने बच्चों का इंतज़ार था कि बच्चे कब आएँगे। और फिर ये होता है कि बच्चे आने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि मम्मी जल्दी-जल्दी खाना दो। तो खाना मेरा सब कंप्लीट। तो यहाँ पर खाना खुना सब मैंने बना दिया था, अपने लिए सब्जी वगैरह भी सब बना दी थी। तो बच्चों के लिए चावल ही बनाए थे। तो 2-4 रोटियाँ बनाई थी मैंने कहा बच्चे भी खाएँगे तो 1-1 2-2 रोटी उनके लिए भी हो जाएगी और 2-3 रोटियाँ मैंने अपने लिए बनाई थी। तो वैसे वो दाल चावल के बिना दाल चावल ही खाते हैं दिन में, सब्जी रोटी तो नहीं खाते हैं वो। और फिर बस उनका खाना बन चुका था। बस अब मैं बच्चों का वेट कर रही थी, बच्चे आने थे। तो ये थे मेरे थोड़े कपड़े रखे हुए छत पे, तो मैं उनको ले आई थी। मैंने कहा तब तक सूख चुके हैं, तब तक मैंने कहा जब तक बच्चे आते हैं तब तक मैं उनको निकाल करके रख देती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए ये मैंने अलमीरा बनाई है, लेकिन इसमें जो मैग्नेट है ना वो बहुत हल्के पावर के हैं, तो बच्चे बार-बार इसको खोलते रहते हैं। तो ये जो गुड़िया है ये बार-बार इसको निकालती रहती है, तो इसको ना बार-बार मतलब बहुत हल्के पावर के कर दिए। मैंने किचन में हमारे बहुत ज़्यादा पावर के थे, इसी वजह से मैंने सोचा, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जैसे किचन में इन्होंने इतने ज़्यादा पावर के लगा रखे हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया था, इसी वजह से मैंने हल्के पावर के इसको रख दिए थे। तो यहाँ पे आ गए थे पीहू और एंजल आ गए थे स्कूल से। तो ये देखिए पीहू ने कितना अच्छा क्राफ्ट वर्क बनाया है, तो इसकी मैम ने भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। सारे बच्चों को यही बोला कि जिस तरीके से कनक ने बनाया है उसी तरीके से आप लोग भी बना के लाना स्कूल से, सॉरी घर से। तो इसके स्कूल का नाम मैंने कनक रख रखा है, और जो एंजल है उसके स्कूल का नाम आराध्या है। तो यहाँ पर बस ये बच्चे आ गए थे, अब हम लोग थोड़ा मतलब मैंने बच्चों को बोल दिया था जल्दी मुँह हाथ वगैरह धो। दिन भर मैं भी काम करके थक जाती हूँ, मैंने कहा फिर बच्चे भी थक जाते हैं स्कूल से आकर के, तो बस अब हम खाना खा के थोड़ी देर सो जाएँगे। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। ओके बाय।